आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ के बारे में। लॉ को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कानून क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। लॉ को अगर डिफाइन करें तो एक डेफिनेशन है हमारे पास, लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। ये सेट और रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री। कंट्री की ज़रूरत और भलाई के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है। कंट्री में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए लॉ गवर्नमेंट बनाती है। सोसाइटी को चलाने के लिए लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। लॉ सोसाइटी के लिए होता है। लॉ को किसी एक डेफिनेशन से डिफाइन नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू पेलॉक, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन अ लॉ व्हेन यू हैव मोर नॉलेज ऑफ लॉ। यानी लॉ ऐसा टॉपिक है जिस नॉलेज टाइम के साथ बदलता जाता है। डिफरेंट बुक्स में लॉ को डिफरेंट तरीके से बताया गया है। मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं पॉजिटिज्म एंड नेचुरलिज्म। पॉजिटिव थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं। पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ, इसको बहुत सारे नाम से डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ, लीगल पॉजिटिविज्म, ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ, इम्पैक्टिव थ्योरी ऑफ लॉ या पॉजिटिव लॉ। ये सारे एक ही हैं, डिफरेंट नाम हैं पर सारे एक ही हैं। पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ इज़ ऑल्सो रीड एज मैन मेड लॉ। फाउंडर ऑफ पॉजिटिव लॉ थ्योरी इज़ सर जॉन ऑस्टिन। सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सर जॉन ऑस्टिन का। सर जॉन ऑस्टिन ने एक थ्योरी दी थी, इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ की। सर जॉन ऑस्टिन ने कहा, लॉ एक कमांड है जो हम एक सॉवरेन अथॉरिटी देती है एंड इट इज़ इम्पोज्ड बाय सैंक्शन। लॉ एक तरह का ऑर्डर है जो एक सुपीरियर अथॉरिटी की तरफ से हमें दिया जाता है, और अगर कोई उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, तो नहीं मानता है, तो उसे पनिशमेंट दी जाती है। ये थी सर जॉन ऑस्टिन की सिंपल सी थ्योरी। ऑस्टिन ने कहा था, लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन एक्ट बाय सैंक्शन। सॉवरेन कहता है सुप्रीम अथॉरिटी हो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को, एक ऐसी अथॉरिटी जो किसी के अंडर नहीं है। वो सॉवरेन किंग भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं लीगल सिस्टम के अंदर। वो सॉवरेन किसी पॉलिटिकल सिस्टम से प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। सैंक्शन यानी पनिशमेंट को सैंक्शन कहते हैं। जो कमांड सॉवरेन की तरफ से आ रही हो, उसके पीछे सैंक्शन में है, यानी आप उसको वायलेट करेंगे तो आप पर सज़ा होगी। इसके अलावा बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने बहुत सी लॉ की थ्योरी दी है। एग्जाम्पल के लिए सर जॉन सालमन, हाउबस, कैंट, हॉलैंड, इन सब ने लॉ की बहुत सारी डिफरेंट थ्योरी दी है। सालमन कहते हैं, लॉ कुछ उसूलों का नाम है, प्रिंसिपल्स का नाम है, और ये प्रिंसिपल रिकग्नाइज्ड हैं। ये प्रिंसिपल को रिकग्नाइज करने के बाद, इन प्रिंसिपल को रिकग्नाइज करने के बाद इनको अप्लाई करवाया जाता है, और ये अप्लाई स्टेट करवाती है। ये रिकग्नाइज कैसे हुआ? ये रिकग्नाइज हुआ जब पार्लियामेंट ने इसको पास किया, फिर इसको कोर्ट्स के थ्रू हर स्टेट में अप्लाई करवाया गया। स्टेट ये अप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए अप्लाई करवाती है। लॉ एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जस्टिस को अचीव करने का। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ लॉ को। जो लॉ बना है वो किस नेचर का है। फर्स्ट पॉइंट है, लॉ इज़ अ कमांड। वो हमें जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। इट हैज़ जनरल एप्लीकेबिलिटी। इट हैज़ जनरल एप्लीकेबल फॉर ऑल जनरली। जो भी लॉ बनाया जाता है वो सारे लोगों के लिए सेम होता है, हर पर सेम अप्लाई होता है। नेक्स्ट है, लॉ इज़ ऑलवेज बाइंडिंग, मीन्स यू आर बाउंड टू फॉलो इट। दैट मीन्स यू आर अंडर ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। यू हैव ड्यूटी टू फॉलो इट। और अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट, सॉवरेन इज़ एसेंशियल फॉर पनिशमेंट ऑफ लॉ। एक सुपीरियर अथॉरिटी ज़रूरी है लॉ के इन्फोर्समेंट के लिए। वो सुपीरियर अथॉरिटी कोर्ट्स हैं। कोर्ट्स लॉ को इन्फोर्स करती है, इम्प्लीमेंट कराती है। जो भी व्यक्ति इस इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो नहीं करता है उसको पनिशमेंट दी जाती है। ये पनिशमेंट कोर्ट डिसाइड करती है। लॉ सारे लोगों के लिए सेम होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ऑल पर्सन आर सेम इन द आई ऑफ लॉ।
लास्ट है स्टेट ऑलवेज एक्ट थ्रू लॉज। गवर्नमेंट बाउंड है उनकी लॉज को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस ऑफ लॉ, टू अवॉइड और सेटल डिस्प्यूट्स। लॉ का मेन पर्पस है कि वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे, सेटल करे। फॉर पीसफुल लिविंग, शांति बनाए रखने के लिए सोसाइटी में लॉ की ज़रूरत पड़ती है। जब लॉ होगा तो कोई इंसान दूसरे को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, उसको पनिशमेंट का डर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन ऑर्डर एंड पीस। ऑर्डर और पीस को मेंटेन करने के लिए, और ये बेनिफिट है सोसाइटी के लिए। जब कोई पर्सन पनिशमेंट के डर से किसी को नहीं करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, तो शांति सोसाइटी में अपने आप बनी रहेगी। ये सोसाइटी के बेनिफिशियल के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ ओल्ड स्कूल है। अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं तो नेचुरल लॉ ओल्ड थॉट्स है। ये पॉजिटिव लॉ से बिल्कुल अलग है। पॉजिटिव लॉ रीसेंट है, नेचुरल लॉ सदियों से पुरानी अप्रोच है। जब से सोसाइटी, स्टेट या कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट सामने आया, तब से नेचुरल लॉ था, अब ये पॉजिटिव लॉ हो गया है। Natural law refers to principles that are universal in society, governing moral acts. Natural laws are those laws which are derived from nature rather than from the rule of society or courts. Natural law means that human morality comes from the nature. ये प्रिंसिपल है राइट और रॉन्ग का, जो कि लोगों के अंदर इनहेरेंट था, जो कोई इंसान खुद डिटरमाइन करता है कि क्या सही है, क्या गलत है। नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन द मोरालिटी कंसिडर्ड थ्रू फेयरनेस एंड जस्टिसनेस। लॉ मोरालिटी है। मोरालिटी इज़ योर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब आपका दिमाग आपको बताता है कि ये क्या सही है, कि क्या गलत है। पॉजिटिव लॉ मीन्स वो मैन मेड है, वो लोगों का बनाया हुआ है। और नेचुरल लॉ वो भगवान की देन है, ये इनहेरेंट सभी में होती है। नेचुरल लॉ वो लॉ है जिनके प्रिंसिपल यूनिवर्सल नेचर से होते हैं और वो मोस्टली हर सोसाइटी में पाया जाता है। यही प्रिंसिपल मोरल एक्ट्स को गवर्न करता है। ये नेचर से डिराइव होते हैं, इन्हें कोई सोसाइटी या कोर्ट्स नहीं बनाता है। Ordinary laws are those other than constitutional law which have been passed as bill in parliament and become an act after assent from president, it will become the law. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अलावा जो भी लॉ है उन्हें हम ऑर्डिनरी लॉ बोलते हैं, जिन्हें हम बिल के थ्रू पार्लियामेंट में पेश करते हैं। होने के बाद वह एक्ट बन जाता है और प्रेसिडेंट के एसेंट मिलने के बाद वो लॉ बन जाता है। बिल कैसे बनता है, कैसे पास होता है, ये आर्टिकल 70 और 75 में डिस्कस होता है। बिल लोकसभा या राज्यसभा से पास होता है। लोअर हाउस या फिर अपर हाउस, दोनों हाउस में से कोई भी हाउस बिल इनिशिएट करता है तो उसमें से दूसरे हाउस के अंदर वोटिंग होती है। जब दोनों हाउस वोटिंग कर देते हैं तो ये प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही बिल लॉ में कन्वर्ट होता है। When assembly passes any bill, it calls law. ये सिंपली लॉ का मीनिंग हुआ। लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द कंट्री एंड सोसाइटी इन अ प्रॉपर वे। ये आज का टॉपिक हमारा लॉ पर यही ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।